नमस्ते। आज हम सॉल्वेंट कोल्ड सिरप के बारे में बात करेंगे। सॉल्वेंट कोल्ड सिरप का कहाँ यूज है, क्या क्या इसके बेनिफिट है, क्या क्या इसके अदर सब्स्टिट्यूट है, इसकी एमआरपी क्या है, कितना डोज हम पेशेंट को देते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी सर्दियां बढ़ रही हैं तो बच्चे को कॉमन कोल्ड और फ्लू हो जाता है। उसमें डॉक्टर सॉल्वेंट कोल्ड सिरप या ड्रॉप या टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है। सॉल्वेंट कोल्ड इप्का कंपनी की आती है। सॉल्वेंट कोल्ड में पैरासिटामोल, फेनरिफिलिन और क्लोरोफेनरिफाइन आता है। सॉल्वेंट कोल्ड ड्रॉप में भी आती है, सिरप में भी आती है और टैबलेट में भी आती है। ड्रॉप में इसमें पैरासिटामोल 125 mg, फेनरिफिलिन 2.5 और क्लोरोफेनरिफाइन 1 mg आता है। सिरप में पैरासिटामोल 125, फेनरिफिलिन और क्लोरोफेनरिफाइन का डोज डबल हो जाता है। फेनरिफिलिन 5 mg और क्लोरोफेनरिफाइन 2 mg हो जाता है। अब हम इनकी एमआरपी की बात करेंगे तो ड्रॉप 71 रुपीज की आती है, सिरप 77 की और टैबलेट 60 से लेकर 65 रुपीज तक की होती है। इसका डोज जो ड्रॉप है वो बिलो 2 इयर्स तक के बच्चों को हम देते हैं। सॉल्वेंट कोल्ड सिरप 2 से 5 साल तक के बच्चों को, सॉल्वेंट कोल्ड डीएस जो 5 से 11 साल तक के बच्चों को देते हैं। अब इसका डोज पता करते हैं। ड्रॉप में इसका 2.5 से लेकर 5 ml तक का हो जाता है, सिरप में 5 ml से 10 ml तक का और डीएस में 5 ml से 10 ml तक का हो जाता है, डिपेंड अपॉन द कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। ये सुबह और शाम को दी जाती है। ये कहाँ कहाँ यूज आती है, इसकी बेनिफिट क्या है। ये कॉमन कोल्ड में, फ्लू में, फीवर में, हेडेक में, मसल पेन में, ये कंजेशन में या ब्लॉक्ड या रनी नोज में इसका यूज होता है। इसको कैसे लिया जाता है, ये खाने के साथ भी और खाने के बाद भी हम ले सकते हैं। इसका डोज जितना डॉक्टर ने बताया है उतना ही लेना चाहिए। इसको फिक्स्ड इंटरवल पे लेना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आपकी डोज एक बार मिस हो गई है तो ऐसा नहीं कि हम अगले टाइम में डबल डोज कर दें। इसके अलग अलग सब्स्टिट्यूट भी है मार्केट में, जैसे विकोरिल, ये ड्रॉप में भी आती है, सिरप में भी आती है और टैबलेट में भी आती है। तो विकोरिल, फेब्रिक्स प्लस, सीना रेस्ट या कॉमिक कोल्ड, ये सब इसके अलग सब्स्टिट्यूट हैं। इसके बहुत ही माइल्ड साइड इफेक्ट हैं जो कि कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और ये चले जाते हैं। कुछ सावधानियां हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पेशेंट इसको अल्कोहल के साथ ना ले। अगर पेशेंट इन सॉल्ट से एलर्जिक है तो वो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करे। इस दवा का असर बहुत जल्दी होता है और इसका असर काफी घंटों तक रहता है। ये बहुत सेफ दवा है। धन्यवाद।